बिकॉज आई बिलीव कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो या तो उसे अच्छी तरह से कर लें या उसे बिल्कुल ना करें। हमारे साथ अलमिया ये है कि हम काम को सिर्फ करते हैं, अच्छी तरह करने पे बिलीव नहीं करते। आई एम रियली सॉरी, अ लॉट ऑफ पीपल वुड से कि यार साहिर भाई आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं। देखिए, मैं ऐसी बात नहीं करता, तनकीद बिल्कुल नहीं कर रहा मैं। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम हर काम को बहुत बेहतर कर सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि हम दुनिया की बेहतरीन कौम बन सकते हैं। पर क्या हम दुनिया की बेहतरीन कौम हैं? बनने की सारी सलाहियत मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम दुनिया की बेहतरीन कौमों में नहीं आते। हम एक भीड़ की हैसियत रखते हैं। आज सुबह मैं जब आज एक्चुअली मुझे 5 मिनट देर हुई, आने में देर नहीं हुई, मैं यहाँ पहुँचा लेकिन राइट डॉट पे। नॉर्मली ये होता है कि मैं 25 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ एंड देन ऑफ कोर्स आई कम। आज मैं सिर्फ 5 मिनट पहले पहुँचा हूँ। उसका रीज़न मैं नहीं था, मैं अपने ही टाइम पे निकला। नॉर्मली मैं 7:45 7:50 को घर से निकल जाता हूँ। आज भी मैं उतने ही बजे अपने घर से निकला, 7:50 आई लीव। उतने बजे मैं घर से निकला। जब आगे आया तो हमारे यहाँ एक जगह है कराची के अंदर, मैं चूँकि हम पूरे पाकिस्तान से बात करते हैं इसलिए आपको बताऊँ, कराची में एक जगह है जिसे हसन स्क्वायर कहते हैं। उससे पहले का जो रोड है वो काफ़ी बिजी होता है, ऑलवेज इट्स वेरी वेरी बिजी। तो जब मैं उर्दू साइंस कॉलेज के पास पहुंचा, जो मेरा कॉलेज है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम था। अब मैं सोचने लगा ये ट्रैफिक जैम है क्यों, और वो ट्रैफिक जैम फ्रॉम उर्दू साइंस कॉलेज टू हसन स्क्वायर था, और वहाँ तक पहुँचने में मुझे तकरीबन 40 मिनट्स लगे हैं उस छोटे से स्ट्रेच में, बिकॉज ट्रैफिक वॉज जैम बैक टू बैक। अच्छा, जब मैं वहाँ पहुँचा, उसके करीब पहुँचा जहाँ से रोड क्लियर हुई, तो मुझे बड़ी हैरत अंगेज़ बात देखने को मिली। एक ट्रक था जो वो जो कर्व होता है ना, जो ऐसे करके घूम के जाता है, ऐसे करके घूम के जाता है, उसके बीच में सीमेंट का एक वो बना होता है, कर्व बना होता है, जिससे वो सीमेंट के कर्व के ऊपर था। सीमेंट के कर्व के ऊपर आप कैसे आ सकते हैं? उसका एक्सल जो था नीचे से, रॉड जो थी वो टूटी हुई थी, वो बेंड हुई थी। और मैं सोचने लगा कि हम कितनी जल्दी में होते हैं। हमारे पीछे एम्बुलेंसेस थीं, हमारे पीछे बच्चों की स्कूल की वैन्स थीं, हमारे पीछे काम करने वाले लोग थे। जब वो दफ्तर पहुंचे होंगे, हर आदमी साहिर लोधी नहीं है, बट जब वो दफ्तर पहुंचे होंगे तो उनके बॉस ने उनको बहुत कुछ कहा होगा। शायद किसी का टाइम मारा गया हो, शायद किसी का दिन मारा गया हो। स्कूल्स के बच्चे जो थे वहीं पर थे, 4 5 6 एम्बुलेंसेस थीं। मुझे समझ में नहीं आता कि हम लॉज क्यों नहीं बनाते, और अगर बनाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते। ये जितने 18 व्हीलर्स हैं, जितने ट्रक्स हैं, उनको शहर में सुबह दाखिल नहीं होने दिया जाए, दूर से उनको लेके आया जाए। पूरी दुनिया के अंदर ये होता है, जहाँ छोटे कॉस्मोपॉलिटन सिटी होते हैं, जहाँ रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा होता है। हमारा शहर जो है, शहर बड़ा है, लेकिन हमारी जो रोड्स का जाल है वो छोटा है। जो लेंथ है रोड की और जो विड्थ है रोड की वो छोटी है। तो उसके लिए हमें ये चाहिए कि हमारे जितने ये हैवी ट्रेलर्स हैं उनको हम बाहर की जानिब और सुबह या रात को 10 बजे अलाउ करें आना, और सुबह 5 बजे तक उस शहर को खाली कर दें, ताकि बाकी शहर का ट्रैफिक मूव हो सके। ये लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, तमाम शहरों के अंदर अपनाए जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं अपनाए जाते। और हैरत अंगेज़ बात यह कि हमारे यहाँ ट्रक ड्राइवर्स जो हैं, माजरत के साथ, वो आँख बंद करके चलाते हैं। जल्दी निकलने की होती है, कोई अगर आप उनकी साइड से गुजर के चले जाएँ तो वो अपनी अना का मसला बना लेते हैं। वो ये समझता नहीं, ये मेरी साइड से गुजर के चला गया, मेरी अना का मसला है। दूसरी बात, मोटरसाइकिल्स एंड हेलमेट्स। अगर आप अपने हस्बैंड से प्यार करती हैं, अगर आप अपने बेटे से प्यार करती हैं, अगर आप अपने भाई से प्यार करते हैं, तो प्लीज़ खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, आप उनको बताएं कि आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मुझे समझ में नहीं आता, हेलमेट गोद में रखा हुआ होता है टंकी के ऊपर, और मोटर बाइक चला रहे हैं। वाई? इसका फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। खुदा न करे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे, अगर हमने अपने लिए चीज़ें नहीं की तो फिर अब कभी चीज़ें नहीं होंगी। बड़ा अरसा हो गया ये सुनते हुए कि हमारे मुल्क में चीज़ें ठीक होंगी। नहीं हो रही ठीक। क्यों नहीं हो रही ठीक? कोई कहता है कि गवर्नमेंट आ जाएगी तो ठीक हो जाएगी। कुछ जिम्मेदारी ज़रूर गवर्नमेंट की होती है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी भी होती है। और हमारी ज़िम्मेदारी में एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि हम अपनी जान की हिफाजत करें और साथ साथ दूसरों की जानों की हिफाजत करें। आज मुझे देख के बहुत अफसोस हुआ कि पूरा ट्रैफिक हॉल्टेड था और सभी को देर हो रही थी। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि मोटर बाइक के लोग ऐसे गुजर रहे थे, ऐसे गुजरते, ऐसे गुजर रहे थे, छोटी गाड़ियाँ ऐसे करके गुजर रही थी, बड़ी गाड़ियाँ फंस रही थी। एक अजीब बेहंगम सी, बेरब्तगी सी थी।
मैं बहुत बड़े बड़े ट्रैफिक जैम्स के अंदर फंसा हूँ, यूएस में फंसा हूँ, यूके में फंसा हूँ, थाईलैंड में फंसा हूँ, सिंगापुर के अंदर फंसा हूँ, कहीं भी यू नेम इट मैं वहाँ फंसा हूँ, टर्की के अंदर फंसा हूँ। लेकिन वहाँ एक लेन के अंदर होते हैं, चाहे हमें वहाँ 2 घंटे खड़ा होना पड़े, लेन से कोई गाड़ी इधर नहीं होती। हमारे यहाँ अनाओं के मसले हैं, हमारे यहाँ गाड़ी को हर सूरत में इधर होना है या इधर होना है, जहाँ से जगह मिलेगी हम वहाँ से निकलेंगे। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है, हम में से हर शख्स को बहुत जल्दी है, इसलिए हम में से हर शख्स हमेशा देर कर देता है। हम दूसरे मुल्कों के मिसालें देते हैं, दूसरे मुल्कों की कौमों की मिसालें देते हैं। हम अक्सर एक ऐसी ज़बान में, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, एक ऐसी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं जो हमारी नहीं है और उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं शायद आदतन ये ज़बान बोलता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इसे बाइसे इफ्तिखार समझते हैं। मैं जापान में जब काम करता था तो मेरे साथ जो काम करते थे, जापान में दादा या नाना को ओची संग कहते हैं। संग कहते हैं मिस्टर को, ओची कहते हैं दादा या नाना को। तो मैंने उनसे पूछा, दूसरी जंग अज़ीम में जब बॉम्ब गिरा था तो तुम लोगों ने क्या किया? तो उन्होंने बताया कि हम मुट्ठी भर चावल के लिए पूरा पूरा दिन खेतों में काम करते थे। एक मुट्ठी चावल के लिए पूरा पूरा दिन खेतों में काम करते थे और हम बाहर नहीं गए, क्योंकि अगर हम बाहर चले जाते तो जापान को कौन बनाता। मुझे इस बात का भी यकीन है कि मेरी किसी बात का कोई असर नहीं होना, क्योंकि ना तो मैं पहला आदमी हूँ जो ये बातें कर रहा है और ना मैं आखिरी आदमी हूँगा। मैं हमेशा जब अपने टेलीविज़न को देखता हूँ या जब अपने रेडियो को सुनता हूँ या जब अपनी फेसबुक पर नज़र डालता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग बिल्कुल मेरी तरह से बातें करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अच्छाई को कभी भी, ये वीडियो कभी वायरल नहीं हो सकती। हमारे यहाँ वीडियो वो वायरल होती है जिसमें कोई मसाला हो, बग़ैर मसाले के कोई चीज़ वायरल नहीं होती। हमारी ज़िंदगी एक ऐसे मकाम पे आ गई है जहाँ हमें ये नहीं पता है कि हमें करना क्या है। हम इल्ज़ामात लगाते हैं। आज आप हमारी न्यूज़ देख लें, ऐसा लगता है जैसे मुल्क में एक जंग हो रही है। शायद न्यूज़ दुनिया में हर जगह ऐसी ही होती है, शायद ख़बरों को मसाला चाहिए होता है, लेकिन ये तो आपकी अपनी लाइफ है, यहाँ तो आपको कंट्रोल है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े कंट्रोल्ड माशरे जो हैं, वहाँ ख़बरें बहुत स्पाइसी होती हैं, लेकिन माशरा स्पाइसी नहीं होता। हमारे यहाँ माशरा भी स्पाइसी है और ख़बरें भी बहुत स्पाइसी हैं। अगर आप यहाँ किसी को नॉलेज बता दें तो वो आपकी तरफ हैरत से देखने लगता है। मैं आपको सच बात बताऊं, कल मैं एक टेबल पे था, बहुत सारे लोग गुफ्तगू कर रहे थे। लोग आपके बारे में कुछ नहीं जानते, इसके बावजूद बात करते हैं। आप सिर्फ उसी साहिर लोधी को जानते हैं जिसे आप टेलीविज़न पे देखते हैं। जानबूझ के आपने कभी मेरी उन बातों को सराहा नहीं जो बातें मैं आपसे करता हूं, जहां आपको ये पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि उन बातों का नोटिस लिया जाता है जिनका नोटिस लेना भी नहीं चाहिए, जिनका डायरेक्टली मुझसे ताल्लुक़ नहीं है, मेरा फॉल्ट नहीं है, लेकिन वो मेरे नाम से एसोसिएट कर दिया जाता है। हम पहले से अपना मिजाज बना लेते हैं लोगों के बारे में। लोगों को जज करना बंद करें। और एक आखिरी बात, अपनी कब्र की फ़िक्र करें, दूसरों की कब्र में झांकना बंद करें, क्योंकि आपसे सवाल आपकी कब्र में आपका होगा। ये जो हम दूसरों की कब्र में झांकते फिरते हैं ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, तुमने क्या कर दिया, सिर्फ अपनी फ़िक्र कीजिए। सवाल भी आपका होगा, जवाब भी आपका होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी, क्योंकि मैं अपनी कब्र में हूँगा और आप अपनी कब्र में। अब डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। खुदारा लोगों को जज करना बंद करें और अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। दूसरों की आखिरत संवारने से पहले अपनी संवार लीजिए।